हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी 7 में। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, इसका वीडियो हम पहले देख चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोला गया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कास ए और टैन ए का मान, कास ए और टैन ए का मान। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज में यह ए बी और सी, कोण बी जो होगा वह समकोण होगा। अब कोण बी समकोण है तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, या जो सबसे बड़ी भुजा है। और एंगल ए को लेकर हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो इसके जो सामने वाली भुजा है यह हो जाएगी लंब, और शेष जो भुजा है इसको क्या कहेंगे, आधार। अब साइन में किसका अनुपात होता है, तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, लंब की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू 4। अब यहाँ पे मान रख दीजिए 3 और यह 4। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग BC बराबर 3 और फिर AB बराबर पता नहीं है या इसको मालूम करना है, और AC का मान 4। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय इसकी सहायता से AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AC का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। इसके बाद BC कितना है, BC का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, और AB का मान नहीं पता है तो इसको हम AB लिखेंगे, AB का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और AB का स्क्वायर। इसके बाद 9 को इधर पक्षांतर करेंगे, 16 - 9 बराबर AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें 16 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा 7 बराबर AB का स्क्वायर। अब हमें AB का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, AB बराबर करड़ी में 7। अब 7 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। AB बराबर कितना आ गया, करड़ी में 7। अब करड़ी में 7 यहाँ पे रख दीजिए, करड़ी में 7। अब क्या करना है हमें, अब देखेंगे कि मान क्या निकालना है, कास ए और टैन ए का। तो कास ए बराबर लिखेंगे और फिर टैन ए बराबर लिखेंगे। कास ए बराबर क्या होता है, इसके लिए जो फार्मूला आप लोगों को बताया गया था यहाँ लिख देते हैं, LAL अपान KKA। तो पहले वाले के ऊपर क्या होता है साइन, उसके बाद कास, फिर टैन। तो हमें क्या क्या चाहिए, कास और टैन। कास में किसका संबंध है, आधार बटे कर्ण, क्या है, आधार बटे कर्ण, मतलब A/K। तो आधार कितना है इसका, करड़ी में 7, और कर्ण कितना है 4। इसके बाद टैन ए क्या है, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी है 3, और कर्ण आधार का मान कितना है, करड़ी में 7। तो यह होगा टैन ए बराबर 3 बटे करड़ी में 7, और कास ए का मान कितना आएगा, करड़ी में 7/4 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम वही चीज़ करेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में किया गया था। एक ट्राइंगल बनाएंगे, वो भी कौन सा, समकोण। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि क्या आपको दिया हुआ है, दिया है 15 cot ए बराबर 8।
इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उसमें दिया गया था कि जैसे साइन ए बराबर, वहाँ पे 3/4 लिखा था। साइन ए बराबर क्या लिखा था? 3/4। तो 3/4 हमें पता है पहले से, यहाँ पे एक लंब हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 15 cot a बराबर 8 लिखा है, तो यहाँ पे हमें पहले 15 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा ताकि हमें एक भिन्न प्राप्त हो जाए। तो इस वाले से क्या करेंगे, cot a बराबर हम लिख सकते हैं इसको 8/15। यहाँ पे 15 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इसको इधर भेजेंगे तो यह क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 8/15। अब यह चेंज हो गया फ्रैक्शन में। अब इसमें देखिए cot a बराबर 8/15 होता है, तो cot में किसका रिलेशन है, यहाँ से यल ए अपान के ए वाले फार्मूले से ऊपर साइन कास टैन, नीचे कोसेक सेक और कॉट। तो कॉट में किसका होता है, a/यल। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, a/यल, या इसी को हम क्या कहेंगे, आधार बटे लंब कहेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा कि आधार की वैल्यू कितनी है, 8 है, और लंब की वैल्यू कितनी है, 15 है। आइए अब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज जिसमें कि ए, बी और सी, इसमें b 90 डिग्री होगा। अब सेम वही प्रोसेस, 90 डिग्री के जो सामने होगा उसको कर्ण लिखेंगे, यह वाला लंब होगा क्योंकि a को लेकर हम त्रिग्नोमेट्री फंक्शन ज्ञात कर रहे हैं, और ab क्या होगा, आधार हो जाएगा, ab आधार। अब इसे मान रख दीजिए 8/15, तो a का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8, और लंब कितना है, 15 है, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। अब हमें AC की वैल्यू नहीं पता है, AC क्या है, यहाँ पे कर्ण है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो फिर से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, मतलब AC का स्क्वायर, यह किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर मतलब BC के स्क्वायर, और फिर आधार के स्क्वायर यानी AB के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अब आप बारी बारी से इन सब का मान रख दीजिए। AC की वैल्यू नहीं पता है तो AC का मान हम निकालेंगे, यानी AC स्क्वायर ही लिख देंगे इसको। BC की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर, और AB का मान कितना है, 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 मतलब 225, और यहाँ से 8 का स्क्वायर 64 होता है। 225 और 64 को जब ऐड कराएंगे तो यह आएगा 269, 269, और यह AC का स्क्वायर। इसके बाद AC बराबर कितना होगा, 269 नहीं, 289, 289 क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वह कितना होगा, 17। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 17, यानी जो कर्ण होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। अब हमें सब मान पता हो गया, तो कर्ण यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 17 लिख देंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है साइन A और फिर क्या है, सेक A, साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। अब देखिए जैसे ही साइन A बोला गया तो हमारे माइंड में क्या आएगा, यल अपान के मतलब लंब बटे कर्ण। लंब को हमने क्या माना है, लंब हमारा यहाँ पे BC है, तो BC लिखेंगे और इसके बटे AC। अब BC का मान बता दीजिए, 15 है, और AC का मान कितना है, 17 है, तो साइन A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/17 हो जाएगा। इसके बाद कॉट A, सॉरी सेक A दिया है, तो सेक A की वैल्यू क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, सेक यहाँ पे है, इसके बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, AC है, तो AC बटे आधार कितना है, AB, तो AC बटे AB। अब AC का मान बताइए, 17, और फिर AB का मान कितना है, 8 है। अतः साइन A बराबर कितना हो जाएगा, 15/17, और फिर सेक A बराबर कितना होगा, सेक A बराबर कितना होगा, 17/8 हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।